पीएम मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। असम के दीपू में शांति और विकास रैली को संबोधित करेंगे पीएम। दोपहर करीब 2:30 बजे डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश बीजेपी की आज दिल्ली में अहम बैठक है। शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में पेट्रोल पर टैक्स में राहत दे सकती है उद्धव सरकार। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यों से की अपील। राज्य सरकारें तेल की कीमतों पर वैट की दर को घटाएं। टैक्स कटौती से राज्यों को राजस्व की हानि होती है, लेकिन इससे आम जनता को राहत मिलती है। अनुराग ठाकुर ने पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट का दिया जवाब। लिखा, बीजेपी शासित प्रदेशों ने घटाए दाम, कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकारें अभी भी जनता को लूट रही हैं। पीएम मोदी के डीजल पेट्रोल वाले बयान पर गौरव वल्लभ ने कहा, झारखंड और राजस्थान से ज्यादा टैक्स बिहार और मध्य प्रदेश में लगता है। पीएम बिहार और एमपी में क्यों नहीं कम करा रहे हैं टैक्स। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, बीएसपी ने अपना सारा वोट बीजेपी को दिया, फिर भी बीजेपी मायावती को क्यों नहीं बना रही राष्ट्रपति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल के बहाने बीजेपी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, चाचा को बीजेपी अपनी पार्टी में लेने में क्यों कर रही है देरी। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में आज जोड़ी नेताओं को न्योता। नीतीश कुमार ने लालू यादव को परिवार समेत इफ्तार पार्टी का दिया न्योता। 6 दिन के अंदर दूसरी बार आमना सामना होगा। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर भड़काऊ बयान। सिद्धारमैया ने कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और आगे भी हिंदी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दिया भड़काऊ बयान। अब्दुल्ला ने कहा, मुसलमानों को लेकर लोगों ने नफरत फैलाई जा रही। लोगों में पता होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाएगा तो हमारा फैसला कुछ और होता। इफ्तार को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर साधा निशाना। अब्दुल्ला ने कहा, इफ्तार के समय हो रही है ज्यादा बिजली कटौती, जानबूझकर मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कोयला सप्लाई मामले पर बयान। प्रहलाद जोशी ने कहा, थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन कोयला अब भी मौजूद, कोयले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। स्ट्रीट वेंडरों को सरकार ने दी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश मिशन 2023 को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक। कोर ग्रुप के सभी बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार पर हो सकती है चर्चा। 30 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव का पटना दौरा। आरजेडी विधायकों की बैठक में होंगे शामिल। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद के दौरे की पुष्टि की। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। उदय भान को बनाया गया हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। हाईकमान ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए। अलवर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। 5 मई को अलवर में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। बीजेपी का गहलोत सरकार पर आरोप। राजस्थान में किसानों और लोगों के साथ कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। राजस्थान के अलवर में सड़कों पर उतरा संत समाज। राजगढ़ में मंदिर और गौशाला पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जताया गया विरोध। अलवर में संत समाज के साथ आम लोग भी पैदल मार्च में शामिल हुए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता का गुस्सा फूटा। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ संत समाज ने जिलाधिकारी के दफ्तर तक किया पैदल मार्च। बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ भी प्रदर्शन में हुए शामिल। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के भड़काऊ भाषण के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दर्ज। राजगढ़ में योगेश मिश्रा ने दिया था भड़काऊ बयान। कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने योगेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संत समाज ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने कहा, सरकार के निर्देश पर काम करते हैं अधिकारी, पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। संतों ने गहलोत सरकार से मंदिर के पुनर्निर्माण कराने की कहा। सुनवाई ना होने पर संत समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अलवर में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मंदिर तोड़ने के मामले में हिंसा भड़काने का लगाया गया आरोप। देश भर में लाउडस्पीकर पर मचे घमासान को लेकर यूपी सरकार पहले से ही अलर्ट।
यूपी के हापुड़ में मंदिर मस्जिदों पर लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर को हटाया गया, साथ ही लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी रखने के निर्देश दिए गए। लाउड स्पीकर मामले को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। सीएम योगी के आदेश के बाद अतिरिक्त लाउड स्पीकर पर कार्रवाई। प्रदेश के कई जिलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में करीब 10,923 लाउड स्पीकर हटाए गए, तो वहीं 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी की गई। यूपी के सहारनपुर में भी लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में प्रशासन। सहारनपुर में 500 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के मुरादाबाद में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया। जिले के 516 धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने कार्रवाई की। नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस ने हटवाया लाउड स्पीकर। यूपी के बरेली में लाउड स्पीकरों पर लगा ब्रेक। धार्मिक स्थलों से उतरवाया गया लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं में अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाने पर पुलिस का हंटर। पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाया। निर्देशों का पालन करने का दिया आदेश। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन की अनुमति के बिना मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बिना अनुमति मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने के मामले में पुलिस ने युवक को पकड़ा है। यूपी के अंबेडकर नगर में भी हटाए जाने लगे लाउड स्पीकर। सीएम योगी के निर्देश के बाद लाउड स्पीकरों पर रोक। लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में प्रशासन। बहराइच में पुलिस ने ज्यादा शोर मचाने वाले लाउड स्पीकरों को कब्जे में लिया। पुलिस और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मंदिर मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर को उतारा। बागपत में भी लाउड स्पीकरों को लेकर अलर्ट में प्रशासन। बागपत में बिना अनुमति धार्मिक स्थलों पर टंगे लाउड स्पीकरों को उतारा गया। एसडीएम और सीओ भी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी के बदायूं में पुलिस ने धार्मिक स्थलों को भेजा नोटिस। लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी करने का पुलिस ने आदेश दिया। मैरिज लॉन के संचालकों को भी पुलिस का नोटिस। महाराष्ट्र के पुणे में लोहिया नगर के 5 मस्जिदों के मौलानाओं और आसपास के निवासियों ने ईद पर डीजे और स्पीकर ना बजाने का फैसला लिया। कहा जिम्मेदारी बनती है हम कोई अच्छा कदम उठाएं। लाउड स्पीकर विवाद में उमर अब्दुल्ला की एंट्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा मस्जिदों को बनाया जा रहा निशाना, आखिर मस्जिदों से दिक्कत क्यों है। राणा दंपति की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक और केस दर्ज करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख लोन का आरोप। आर्थिक अपराध शाखा कर सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से खबर। नवनीत राणा और यूसुफ लकड़वाला को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले का बयान। दिलीप वालसे ने कहा यूसुफ लकड़वाला और नवनीत राणा के बीच संबंधों की करेंगे जांच। खुद पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुलाकात की। राज्यपाल को सौंपी आरोपों भरी चिट्ठी। मीडिया से सोमैया ने कहा मेरे ना मरने से इन लोगों को परेशानी। पुलिस कमिश्नर ने दर्ज कराई फर्जी एफआईआर। कोविड के खिलाफ अलर्ट पर राज्य सरकारें और जिला प्रशासन। देहरादून में बिना मास्क निकलने पर जिलाधिकारी ने 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। केरल सरकार ने भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य किया है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर में अंसारी के रिश्तेदार अनवर शहजाद और सरजुल रजा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मार विश्वास की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा। सुरक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने पर रोपड़ पुलिस थाने में केस हुआ था दर्ज। हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज अमृत महोत्सव के तहत आजादी से अंत्योदय तक 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयी अभियान का करेंगे शुभारंभ। इस दौरान देश भर के 75 चयनित जिलों में 9 मंत्रालयों के 17 योजनाओं के बारे में बातचीत होगी। जिले के जैतपुर में एमसीडी अधिकारियों ने किया सर्वे। अतिक्रमण के खिलाफ होगा एक्शन। ढाए जाएंगे अवैध निर्माण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। यूपी के सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद। अलभद्र से जुड़े थे मारे गए आतंकी। जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों का एंटी टनल ऑपरेशन और पेट्रोलिंग जारी। कहा हर मौसम में जारी रहती है गश्त। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। जमीन से आसमान में टारगेट को किया ध्वस्त। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया।
मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2022 में प्रधानमंत्री की होगी पहली विदेश यात्रा। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने हिंदी ट्वीट करने पर भड़के साउथ एक्टर किच्चा को अजय देवगन का जवाब। अजय देवगन ने कहा, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। देश में पिछले 24 घंटे में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 2927 केस आए सामने। देश भर में 32 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। भारत में इस वक्त कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। टीआरएस का 21वां स्थापना दिवस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा, देश चलाने के लिए थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू। 9 मई तक चलेंगे बोर्ड के एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन अनिवार्य। राजस्थान के दौसा में महिला के साथ गैंगरेप के बाद मर्डर मामले को लेकर एक्शन में महिला आयोग। महिला आयोग ने डीजीपी को लेकर चिट्ठी। महिला आयोग की टीम आज घटनास्थल का दौरा भी करेगी। नोएडा के बार में हत्या के बाद एक्शन तेज। प्रशासन ने लास्ट लेमन बार का लाइसेंस किया सस्पेंड। आबकारी विभाग ने सील किया क्लब। नोएडा के गार्डन गैलेरिया में हुए हत्याकांड पर पुलिस की कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। 8 नामजद और 1 अज्ञात शामिल। अब तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा। वार्षिक रथ उत्सव के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत, 15 घायल। अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी। यूक्रेन में 64वें दिन भी रूस के हमले जारी। डोनेट्स्क, मारियोपोल और खेरसन समेत कई शहरों में रूसी सेना के भीषण हमले। ब्लैक सी से रूसी जहाजों ने फिर दागे स्कंदर मिसाइल। यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई तो रूस बिजली से भी तेज रफ्तार से जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अपने मास्को दौरे के बाद यूक्रेन पहुंचे। गुटेरेस ने कहा, नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव मदद करेंगे। रूस के बेलगोरोद में गोला बारूद डिपो में लगी आग। आग की भीषण लपटों में डिपो हुआ तबाह। यूक्रेन के दानिप्रो में रूस का एनर्जी प्लांट पर हमला। एयर स्ट्राइक में एक कर्मचारी की मौत। जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बना प्लांट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ का 2 दिवसीय सऊदी दौरा। पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ की पहली विदेश यात्रा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के संघीय मंत्री के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति अलवी ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। बिलावल को मिल सकता है विदेश मंत्रालय का पदभार। कराची धमाके में चीनी नागरिकों की मौत पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का चीन को आश्वासन। कहा, चीनी नागरिकों पर हमले के साजिशकर्ताओं को जब तक कटघरे में नहीं लाया जाता सरकार चैन से नहीं बैठेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में करते रहेंगे काम। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने नहीं दिखाई दिए थे कोरोना के लक्षण।